च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 7वें शतक में कहा गया है, नेर इयाणम भन्ते पावे कम्मे जेय कड़े जेय कज्जई जेय कज्जिस्सई सब्बे से दुख जे निजिन्ने से सुहे हंता गोयमा नेर इयाणम पावे कम्मे जेय कड़े जेय कज्जई जेय कज्जिस्सई सब्बे से दुखे जे निजिन्ने से सुहे एवं जाव विमानियानम। प्रश्न पूछा गया है कि नैरयिकों ने, जो नरक वाले प्राणी हैं, नैरयिक, जो पाप कर्म उन्होंने किए थे या अब कर रहे हैं या करेंगे, वह सारा दुख है क्या? और जो निर्जीर्ण हो गया पाप कर्म, वह सुख है क्या? उत्तर दिया गया कि गौतम, जो पाप कर्म किए हैं, करते हैं, करेंगे, वह सारा दुख है। और जो निर्जीर्ण हो गए पाप कर्म, जो निर्जरा हो गई है, वह सुख है। यह बात नैरयिकों से लेकर सारे संसारी जीव जो भी हैं, तिर्यंच हैं, मनुष्य हैं, देव हैं, सब पर यह नियम लागू होता है कि जो पाप कर्म किए गए हैं, किए जाते हैं और किए जाएंगे, वे सब दुख हैं। और जो निर्जरा हो जाती है कर्मों की, निर्जीर्ण कर्म हो जाते हैं, वह सुख है। शास्त्र में यह सुख दुख की एक आध्यात्मिक परिभाषा, आध्यात्मिक बात बताई गई है। और भी कोण से सुख और दुख को व्याख्यायित किया जा सकता है। जैसे एक दूसरा कोण है कि अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो संवेदन हमें अनुकूल लगता है वह सुख है, जो संवेदन प्रतिकूल होता है वह दुख होता है। या जिस कर्म से अनुकूल वेदनीयता प्राप्त होती है वह सुख है, जिस कर्म से प्रतिकूल वेदनीयता प्राप्त होती है वह दुख है। तो यह हम एक संवेदन के आधार पर सुख दुख की परिभाषा व्याख्या कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग मान लो एसी के कमरे में बैठे हैं, कोई आपको गर्मी नहीं सता रही है, आराम लग रहा है, आप आराम से सो रहे हैं, बैठे हैं, वो आपके लिए सुख हो गया, क्योंकि अनुकूल वेदनीयम, आपको अनुकूल लग रहा है, एसी है, ठंड है, गर्मी से राहत मिल गई है और आप आराम से लेट सकते हैं, बैठे बैठे काम करें। वो जो अनुकूल वेदनीयता है वो आपके लिए सुख हो गया। अब आप थोड़ी देर बाद किसी काम से बाहर गए, तो अंदर तो आप बड़े एसी में आराम से बैठे थे, अब आपको कार्यवश बाहर जाना पड़ा। बाहर तो गर्मी थी, आप एसी से बाहर निकले, बाहर गए, थोड़ा धूप में जाना पड़ा, वहाँ आपको तकलीफ होने लग गई, ये आपके लिए दुख हो गया। यानी यह सुख और दुख है वो बाहर का है, इंद्रिय जन्य, इंद्रियों के जगत का, बाह्य जगत का वह सुख दुख है। कुछ देर पहले आप सुख में थे, एसी में थे, आराम में थे, आपको बाहर जाना पड़ा, गर्मी लगी, तब आपको दुख हो गया।
अब आप देखिए, आपको लंच लेना था और लंच में आपकी जो इच्छा थी वो भोजन आपको मिल गया। कोई मिठाई की इच्छा थी, वो मिठाई आपको मिल गई। कुछ चरका खाने की इच्छा थी, आपको चरकी चीज़ें भी मिल गई। फ्रूट्स की इच्छा थी, वो भी मिल गए। और कुछ इच्छा थी, वो भी मिल गई। तो आपको जो मनोज्ञ भोजन था वो आपको मिल गया। अच्छी तरह आप खा रहे हैं, आपको सुख मिल रहा है। अब आपने भोजन कर लिया, मनोज्ञ था तो कुछ मान लो मात्रा में ज़्यादा ही खा लिया। घंटा डेढ़ घंटा बाद आपके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। खाया था तब आपको सुख मिला था, अब वो खाने के बाद उस भोजन की कुछ प्रतिक्रिया गलत हुई, भीतर में पेट दर्द करने लग गया, कुछ लूज मोशन की स्थिति भी बन गई, अब शरीर में तकलीफ हुई, वो आपके लिए दुख हो गया। तो यह सारा सुख दुख है वो बाहर के जगत का सुख दुख हो गया। अब यहाँ शास्त्रकार ने कुछ मानो एक आध्यात्मिक, कुछ क्या, एक आध्यात्मिकता के संदर्भ में परिभाषा दी है कि जो पाप कर्म जेय कड़े पावे कम्मे जेय कड़े जेय कज्जई जेय कज्जी सही सब्बे से दुखे। कि पाप कर्म पहले किया कि आज कर रहे हैं कि आगे करेंगे, वो पाप कर्म सारा दुख है। चाहे ज्ञानावरणीय है, दर्शनावरणीय है, मोहनीय है, अंतराय है, असात वेद, जो भी पाप कर्म हैं वे दुख हैं। कि वे दुख कैसे हुए, कि भी दुख का कारण तो वे ही है ना, वो कारण है, वो ही मूल दुख है, वो ही दुख पैदा करने वाला है। तो दुख का जो कारण है वही मूल दुख है, और तो परिणाम आएगा जब आएगा, तो मूल रूट कोज वो तैयार है, वो पाप कर्म है। इसलिए दुख का बाप तो वो पाप कर्म है। तो पाप कर्म भी अपने आप में दुख का कारण होने के कारण से, के निमित्त से, के की स्थिति से वो पाप कर्म अपने आप में दुख हैं। इस संदर्भ में शायद यूँ कह सकते हैं कि पाप कर्म और दुख इस संदर्भ में एक हो जाते हैं। तो आध्यात्मिक जगत के अनुसार यह मूल दुख तो पाप कर्म है, इसको नहीं हटाएंगे तब तक दुख का कारण तो बना रह जाएगा। डॉक्टर है, आप डॉक्टर को कोई मरीज दिखाता है तो डॉक्टर कहता है भाई टेस्टिंग कराओ, वो कराओ, एक्सरे कराओ, सोनोग्राफी कराओ, फिर एमआरआई कराओ, सीटी स्कैन कराओ, वो कराओ। क्यों? कि भी हम कारण क्या आपकी तकलीफ का वो जानना चाहते हैं। तो वो ये एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन है, उनका कराने का उद्देश्य कि आपके कष्ट का कारण क्या, वहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं। वो जांचें कर ली, पता चल गया, जैसे भाई कि पेट में दर्द हो गया अचानक, तो डॉक्टर ने कहा भी सोनोग्राफी कराओ, देखा तो पथरी है, या पथरी के कारण से आपको दर्द हो रहा है तो पथरी की चिकित्सा करनी पड़ेगी, वो निकालनी पड़ेगी, पानी ज़्यादा पियो, वो करो वो करो, पथरी साफ हो जाएगी, फिर आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। तो दर्द हो रहा था वो तो कार्य है, वो पथरी है वो कारण है। इसलिए दर्द मूल तो वो पथरी है और तो ऊपर में परिणाम आया है, तो कारण है वो मूल है। तो कार्य और कारण में अभेदोपचार कर दें। जैसे कि निर्जरा और तपस्या, तो निर्जरा तो कार्य है, तपस्या उसका कारण है। इसलिए तपस्या के 12 भेद हैं, उनको निर्जरा के 12 भेद भी कह सकते हैं, कह देते हैं। जो क्योंकि कि तप कारण है, निर्जरा कार्य है, तो कारण कार्य में अभेद की दृष्टि करते हैं, तो तपस्या के 12 भेद ही निर्जरा के 12 भेद हो जाते हैं।
यन निर्जरा द्वादशधा निरुक्ता तद्वादशानाम तपसाम विभेदात। तो यह पाप कर्म दुख का कारण है, इसलिए पाप कर्म को ही दुख कह दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। तो यह आध्यात्मिक परिभाषा हो गई कि पाप कर्म दुख है और निर्जीर्ण कर्म हो गया वह सुख, कर्म झड़ गया, अब दुख का कारण ही चला गया, अब वो सुख हो गया है। आचार्य कुंद ने बताया है कि आत्मा स्वयं सुख है। आत्मा तो मूल अपने आप में सुख ही है, कर्मों के कारण से दुख होता है। तो कहा गया कि किसी की दृष्टि वो ही तिमिर को दूर करने वाली हो। किसी के आंख में ही ऐसी व्यवस्था है कि कहीं गया, अंधेरा था, वो आदमी गया, उस आंख में ही ऐसी करामात है कि अंधेरा दूर हो जाता है। तो जिसकी दृष्टि में ही तिमिर को दूर करने की क्षमता है, फिर दिया जलाने का क्या मतलब? दिए की जरूरत नहीं है, आंख में ही मानो दिया है, आंख में ही वो व्यवस्था कोई प्रकृति से बनी हुई है, जहां कहीं जाओ अंधेरा है तो अंधेरा दूर हो जाएगा। तो जिसकी दृष्टि में ही ज्योति है, प्रकाश है, अंधकार हटाने की क्षमता है, तो फिर दिया जलाने की जरूरत क्या होती है? इसी प्रकार कुंद ने कहा, बताया कि आत्मा तो स्वयं सुख है, फिर इंद्रिय विषयों के सुखों का क्या प्रयोजन है? भीतर के सुख को ही तुम अनुभूत करो ना, फिर तुम्हें बाहर के सुविधा के सुखों की जरूरत क्या पड़ेगी? इंद्रिय विषयों का सुख तब चाहिए जब आत्मा के सुख से हम दूर होते हैं। आत्मा से दूर रहने वाला आदमी इंद्रिय विषयों के सुखों को खोजने का और पाने का प्रयास करता है। तो ये सुख और दुख यूं दो प्रकार के, यानी खासकर सुख दो प्रकार का हो जाता है। एक कर्मों की निर्जरा होने से मिलने वाला आत्मा का सुख, भीतरी सुख, और दूसरा ये इंद्रिय विषयों से मिलने वाला सुख। खाने से स्वाद आया, सुख मिल गया, गंध अच्छी आई तो सुख मिल गया, शब्द अच्छे कान में पड़े तो हमें सुख मिल गया, दृश्य अच्छा देखा तो सुख मिल गया, स्पर्श अच्छा हुआ तो सुख मिल गया। ये इंद्रिय जगत के सुख हैं, इन्हें सुख कह दो, चाहे सुविधा कह दो, कुछ भी कह दो, ये अलग टाइप के सुख हैं। और जे निर्जीर्ण से सुहे, जो निर्जीर्ण है, कर्म कटने से जो मिलता है, निर्जरा हो जाती है कर्मों की, वह सुख है, वो आध्यात्मिक सुख है, आत्मिक सुख है, आंतरिक सुख है, भीतरी यानी आत्मा का सुख होता है। पाप कर्म जब उदय में आते हैं, जैसे मोहनीय कर्म का उदय होता है, तो आदमी दुखी बन जाता है। असात वेदनी आ गया तो भी बाहर से प्रतिकूलता आ जाती है। तो पाप कर्मों की निर्जरा वो सुख है, वो वास्तविक या परम सुख है। इंद्रिय विषयों से शब्द रूप गंध रस और स्पर्श से मिलने वाला जो सुख है वो तात्कालिक सुख है, पदार्थजन्य सुख है, और वो एक तरह से मानो अपारमार्थिक सुख होता है। तो ये जो बाहर का सुख है वो कुछ समय का अशाश्वत होता है। तो साधना का हमें परिणाम एक यह मिलता है या मिल सकता है, हम पारमार्थिक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो पारमार्थिक सुख पाने के लिए परमार्थ की साधना करनी होती है, अध्यात्म की साधना करनी होती है। उसके
बाह्य जगत से जो सुख मिलता है वो पारमार्थिक सुख नहीं होता, वो वैषयिक सुख होता है, पदार्थ जन्य सुख होता है। तो गौतम के नाम जो भगवान यानी जो आगम में उत्तर दिया गया है वह बड़ा एक आध्यात्मिक संदर्भ का ही उत्तर लगता है कि पाप कर्म है वह दुख है, और पाप कर्म निर्जीर्ण हो जाता है तो वह सुख होता है। तो यह निर्जिन्न जो पाठ आया है यानी निर्जीर्ण यानी निर्जरा हो जाती है। तो हमारा यह लक्ष्य रहे कि कर्मों की निर्जरा हो, हमारे कर्म कटे। अब यह तपस्या है, इस मूल तो ये कर्म निर्जरा के लिए ही है। अब 21 रंगी की जो बात हो रही है तो आखिर तपस्या है किस लिए? हमारे कर्म कटें, कर्म कटें। इस 21 रंगी जैसी तपस्या से कर्म कटने की बात हम मान लो उपवास तेला चोला सब नहीं भी कर सकें तो स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करने से भी कर्म निर्जरा है। आध्यात्मिक सेवा करो, कोई साधु दूसरे साधु की आध्यात्मिक सेवा करता है, सेवा से भी कर्म कटते हैं। और अपने इंद्रिय संयम की साधना करो तो भी कर्म निर्जरा, ध्यान से भी कर्म निर्जरा। तो कर्म निर्जरा के अनेक उपाय हैं। कायक क्लेश की साधना करते हैं, ऐसे आगम में कहा गया आया वयंती गिम्भेशु हेमंतेषु अवा उड़ा वासासु पड़ी सल्लीणा संजयासु समाहिया, कि साधु लोग गर्मी में आतापना लेते हैं, सर्दी में शरीर खुला बिना कपड़े के रह जाते हैं, वर्षा में प्रतिसल्लीन होकर रहते हैं, संयत सुसमाहित। ये कायक क्लेश की साधना, एक आसन में बैठना, एक आसन लगा के 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ गया, ये एक आसन को लगाना ये भी कायक क्लेश की साधना, शरीर को मानो साधने की बात है। तो ये तपस्या के जो कुल 12 प्रकार हैं वो निर्जरा के कारण है, निर्जरा होती है। और जो निर्जरा हो जाती है वह अपने आप में सुख हो जाता है। तो हम ये बाह्य सुखों के प्रति आसक्ति न रखें, और तो ठीक है आवश्यकता अनुसार बाहर का सुख भी मान लो उपलब्ध हो सकता है, पर मूल हमारा वो तो एक उपयोगिता है, अपेक्षा है। मूल हमारा लक्ष्य वो आध्यात्मिक सुख पाना, कर्म निर्जरा से मिलने वाले सुख को पाना होना चाहिए। बाहर का सुख है, आज है कल नहीं भी रहे क्या पता। एसी है, बिजली चली गई, वो बिजली गड़बड़ हो गई तो एसी तो बंद हो गया, फिर हमें गर्मी लग जाने लग जाएगी। तो बाहर का सुख है वो शाश्वत नहीं है, वो तो कभी भी खत्म हो सकता है। एक वो लड़का था तो कोई गाय और चराने के लिए बाहर गया था, तो नदी के किनारे बैठा था। तो नदी के किनारे बैठा था और कोई देह चिंता की अपेक्षा हो गई, तो लोटा पास में ही था, थोड़ी दूर इधर जा कर के शारीरिक कार्य संपन्न किया। फिर सोचा लोटे को मांझ लूँ, मिट्टी से लोटे को मांझने लगा। तो नदी के पास तट की जो मिट्टी यूँ ली तो कुछ कंकर से आ गए, तो लोटे को मांझ लिया। कंकरों में उसने देखा रे एक कंकर बड़ा चमकीला है। उसने वो चमकीला कंकर अलग करके जेब में डाल लिया। सोचा थोड़ी देर आराम कर लूँ, यहाँ पेड़ भी है, नदी भी पास में है, हवा भी ठंडी आ रही है, थोड़ी देर यूँ बैठा हूँ, आराम से बैठा हूँ। फिर सोचा जी करता है रे मैं तो यहीं बैठा रहूँ, घर में क्यों जाऊँ, यहीं बैठा रहूँ, बहुत अच्छा आराम का माहौल है। सोचा और तो ठीक है, पर भूख लग रही है तो खाना खाने के लिए तो घर में ही जाना पड़ेगा ना, खाना यहाँ कहाँ मिलेगा। अगर यहाँ मुझे खाना मिल जाए बढ़िया तो मैं घर में नहीं जाऊँ। चिंतन किया, खाना मिल जाए बढ़िया, तत्काल थाल आ गया, खीर मालपुआ बढ़िया भोजन आ गया। बड़ी रुचि से उसने पहली बार जिंदगी में खीर मालपुआ ये खाया था, बहुत डट कर के खाना खा लिया। फिर सोचा अब तो थोड़ा
आराम लेट जाऊं, थोड़ा खाना खा लिया, आराम कर लूं। इतने में पल्यंक तैयार वहां मिल गया, पल्यंक लगाया हुआ, अच्छा बिछोनार, अच्छा तकिया, तो वो पल्यंक के ऊपर सो गया। अब थोड़ी देर बाद थोड़ी वो धूप आने लग गई, सूर्य की वो धूप आने, सोचा रही अब तो थोड़ी धूप हो गई, कोई मकान नहीं है, मकान होता तो मकान में सोता। चिंतन किया, एक बढ़िया बंगला तैयार मिल गया, आधुनिक साज सज्जा से युक्त, एकदम बंगला तैयार है। हाँ, बंगले में सो जाऊंगा। तो बंगले के यूँ बाहर के भाग में अच्छा बंगला है, या बाहरी अच्छा जो बरामदा सा, यहाँ सो जाऊं। तो वहाँ लेट गया, वहीं पल्यंक तैयार मिल गया, वहाँ सो गया कि वो आज तो कैसा दिन है, जो सोचता हूँ भाई मुझे चीज तैयार मिल जाती है। बहुत जिंदगी का कोई स्वर्णिम दिन आया है, जो सोचूं वो मुझे चीज तैयार मिल जाती है। तो यूँ लेटा हुआ विश्राम कर रहा था, इतने में कोई इधर से कोई कागला कौवा आ गया। वो पास में कोई पेड़ पर बैठ कर यूँ क्राउं क्राउं करने लग गया। सोचा अरे ये तो नींद में बाधा डालेगा आराम में, तो इसको हाथ से किया, उड़ाने की चेष्टा की। वो कौवा उड़ा नहीं, हाथ से नहीं उड़ा, यूँ फिर क्राउं 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 करता रहा। तो सोचा अरे ऐसे नहीं, इस कंकर से मारूंगा, तब चोट लगेगी, तब भागेगा जाएगा। तो वो जेब में उसके वो एक कंकर रखा हुआ था चमकीला, उसने वो हाथ में लेकर के फेंका, तो वो कौवा उसको लेकर उड़ गया, चला गया। वो पत्थर फेंका, वो मकान भी खत्म, न मकान है न सुविधा, सब खत्म हो गई। पर ये क्या हुआ, पहले तो इतना खाना भी मिला और अच्छा पल्यंक मकान, अब तो न मकान न पल्यंक, सामान्य सी मिट्टी की मिट्टी है, रेत है। ये क्यों हुआ, वो चमकीला पत्थर चिंतामणि रत्न उसको मिल गया था और उसको फेंक दिया, अब सारी सुविधाएं खत्म हो गई। तो भौतिक सुविधाएं ऐसी होती है कि कर्म का योग, पुण्य कर्म रूपी चिंतामणि है, तब तो सुख सुविधाएं हमें मिल जाती है। जो ही पुण्य कर्म गया, वो सारी सुख सुविधाएं भी फिर खत्म हो सकती है। ये बाहर के सुख हैं, वो पुण्य से मिलने वाले होते हैं, ये शाश्वत नहीं होते। अब जैसे मान लो हम लोग अभी मनुष्य हैं, और हम में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास सुख सुविधाओं की उपलब्धता है। आप लोग जैसे गृहस्थ हैं, आप में से बहुतों कईयों के पास अच्छा बंगला, अच्छा स्थान, समाज में भी प्रतिष्ठा, परिवार में भी अच्छी नाम प्रतिष्ठा है, इज्जत है, आपके अनुशासन में आपका परिवार है, यानी सब तरह से काफ़ी अनुकूलताएं हैं, पैसे की कमी नहीं, समाज में प्रतिष्ठा भी ठीक है, परिवार में भी आपकी अच्छी, सब कहने में है, टाबर बेटा सब आज्ञाकारी, बहुत अनुकूलताएं हैं। इसका मतलब है कि आप पूर्व के पुण्य अभी भोग रहे हैं, आपके कोई पूर्व कर्म पुण्य के किए थे, उनके कारण से आपको अभी सुख सुविधा आराम सब ठीक मिल रहे हैं। अब ये पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे, फिर क्या पता कैसी स्थिति रहेगी। तो आदमी यह सोचे वर्तमान में मैं सुख सुविधा, इज्जत, प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा हूँ, वो मेरे पहले की पूंजी में भोग रहा हूँ, पुरानी पूंजी खा रहा हूँ, आगे के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आगे क्या होगा, आगे के लिए संचय करूँगा, तैयारी होगी तो फिर आगे अनुकूलता मिलेगी। इस चिंतन से भी मुख्य चिंतन अगला वो यह है कि निजिन्ने मेरे कर्मों की निर्जरा हो तो बाहर के सुख क्यों, मैं तो भीतरी सुख आत्मा के सुखों को प्राप्त करूं, इसलिए धर्म ध्यान संवर निर्जरा की साधना करूं। यह चतुर्मास का समय है। और कितने लोग यहाँ आसपास कुटीरों में रहने वाले होंगे, अपने घर को, बंगले को छोड़ कर के यहाँ रहने वाले होंगे, और यहाँ का माहौल थोड़ा डिफरेंट है। एक शहर का अलग माहौल, आप उपनगरों में जाके अपने घरों में रहेंगे तो ऑफिस में चले गए, दुकान में गए, वहाँ गए, घर का काम किया, आपका वो अलग दुनिया हो जाएगी। यहाँ की दुनिया थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। यहाँ तो धर्म का माहौल है, प्रवचन में आ गया, कभी सामायिक कर ली, संतों के पास बैठ गए, उपासना कर ली, त्याग प्रत्याख्यान तपस्या, ये माहौल थोड़ा धर्म का माहौल है। तो
चतुर्मास में अब ये अपने घर परिवार वो माहौल छोड़कर यहाँ रहना है, एक धर्म की खुराक, धर्म का माहौल, कुछ सुनने को मिलता है, मान लो कुछ जानने को मिलेगा, तो परिणाम धारा भी आदमी की आध्यात्मिक और अच्छी हो सकती है। तो शास्त्र में भगवती में जो कहा गया है, जे निर्जिन्ने से सुहे, जो कर्मों की निर्जरा हो जाती है, निर्जीर्ण है, वह सुख होता है। तो हम भौतिक सुखों का उपयोग तो मान लो करना पड़ सकता है, शरीर है और है, पर हमारा मूल लक्ष्य रहे कि निर्जरा से जो प्राप्त सुख होता है, आध्यात्मिक सुख, आत्मा का सुख, हम उसको पाने के लिए प्रयास करें और संबर और कर्मों की निर्जरा करने की साधना करें। यह हमारे लिए श्रेयस्कर हो सकता है।